तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से लेकर जो सीटेट, बीटेट, यूपी-टेट एवं अन्य राज्यों के टेट परीक्षा हेतु उपयोगी है। ये सेट 7 है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में किसके अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है? इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ एवं धारणाएँ विकसित होती हैं। ऑप्शन ए एलिजाबेथ हरलॉक, ऑप्शन बी गेसेल, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिजाबेथ हरलॉक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि बाल्यावस्था की अवधि है ऑप्शन ए 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 10 वर्ष से 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी 9 वर्ष से 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी 18 वर्ष के बाद। तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, वो होती है 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में कौन-सी कथन सही है ना? कह रहा है कि निम्न में कौन-सा कथन सही है? ऑप्शन ए बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। ऑप्शन बी वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। ऑप्शन सी वह धमकियों की चिंता नहीं करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी 3 का डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बालक के चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए माता-पिता का दृष्टिकोण, ऑप्शन बी परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी परिवार का वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी जो है प्रभावित करते हैं बालक को। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में किसने लिखा है कि किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति की चारित्रिक विकास कुछ जन्मजात कारकों और वातावरण संबंधित दशाओं पर आधारित कारकों के एकीकरण का निर्माण है। ऑप्शन ए कार्माइकेल, ऑप्शन बी मेसेल, ऑप्शन सी स्पीयर, ऑप्शन डी उ राधा कृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्माइकेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सीखने की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए सीखना नया कार्य करना, ऑप्शन बी सीखना अनुकूलन, ऑप्शन सी सीखना विवेकपूर्ण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संकेत अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को निम्न में किन शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया में समीप्य की स्थापना, ऑप्शन बी सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन प्रदान करना, ऑप्शन सी निरंतर अभ्यास और समुचित समुचित पुनर्बलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गेने ने निम्न में से किस-किस श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है? ऑप्शन ए शब्द श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन बी अशब्द श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 संप्रत्यय अधिगम के निम्न में से कौन से स्तर है? ऑप्शन ए मूर्त स्तर, ऑप्शन बी परिचयात्मक स्तर, ऑप्शन सी वर्गीकरण स्तर व औपचारिक स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सही यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि
प्रभावशाली अधिगम के निम्न में से कौन से घटक हैं? ऑप्शन ए प्रत्यात्मक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी प्रत्याक्षात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी यानी डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए बुद्धि भिन्नता, ऑप्शन बी अभिक्षमता भिन्नता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी शारीरिक भिन्नता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि बुद्धि भिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता ये दोनों जो है ना उसमें शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 संवेगात्मक भिन्नता के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए रुचियों में विभिन्नता, ऑप्शन ऑप्शन बी अभिवृत्तियों में विभिन्नता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आदर्श में विभिन्नता, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी। रुचियों में विभिन्नता, है ना? अभिवृत्तियों में भिन्नता यानी दोनों सही है तो क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों सही है तो सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि भ्रमण विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी प्रेस्टन, ऑप्शन सी कुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेस्टोलॉजी जो है ना वो भ्रमण विधि के जन्मदाता है यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सीखने की प्रभावशाली विधियां निम्न में कौन सी है? ऑप्शन ए कहानी विधि, ऑप्शन बी अभिनय विधि, ऑप्शन सी खेल विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रभावशाली विधियों में से कौन सी विधि है? तो देखो भाई कहानी विधि भी सही है ना? अभिनय विधि भी सही है और खेल विधि भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट समस्या समाधान अधिगम में निम्न में कौन सी प्रमुख चर है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी उद्दीपन परिस्थिति, ऑप्शन सी अनुक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी इज द राइट आंसर। यानी समस्या समाधान अधिगम में अधिगमकर्ता भी है, उद्दीपन परिस्थिति भी है और अनुक्रिया भी है यानी तीनों जो है ना कि चर हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सी डब्ल्यू बियर्स, ऑप्शन डी गुण, ऑप्शन सी गेसेल, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी डब्ल्यू बियर्स, है ना? जो थे वो अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक बुक के लेखक थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सी पहलू है? यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न में कौन सी पहलू है? ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नकारात्मक भी होगा, सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो ऑप्शन ए और बी ये जो है ना ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन है? ऑप्शन ए है ना वंशानुक्रम का प्रभाव, ऑप्शन बी शारीरिक दोष का प्रभाव। देखिए बालक कह रहा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन सा है? अनुवांशिक अनुवांशिक का प्रभाव भी हो सकता है, शारीरिक दोष का भी हो सकता है ना? परिवार का भी प्रभाव हो सकता है
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं सेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दिन मेंटालिटी ये बन जाए कि हाँ, सीटेट में जो है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के सीटेट का जो आप पेपर देने जाओ ना, तो क्वेश्चन जो है ना इसी के इर्द-गिर्द बनता ठीक है ना? अगले मैं जब ये सेट 10 तक हो जाएगा ना, तो मैं जो है ना कि 2011 से लेके 2024 तक जितनी भी है ना पेडागोजी में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं सारा मैं करवा दूँगा मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए बालक और उसके माता-पिता के बीच मधुर संबंध। ऑप्शन बी बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान। ऑप्शन सी परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, कह रहा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? तो भाई ये भी हो सकता है, बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान करना भी हो सकता है, परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए विशाल शब्दकोश। ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। ऑप्शन सी अध्ययन में अद्वितीय सफलता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कठिन है। अगर आप इस परिवेश को जानते हैं सेट करने का, तो आप सही कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक के निम्न में कौन सी विशेषता है? जो लड़का पढ़ने में तेज है, प्रतिभाशाली है, तो उसमें कौन-कौन सी विशेषताएँ हो सकती हैं, है ना? आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सेट जो है ना 7 है, मैं और 3 सेट लाऊँगा। उसके बाद से जितने भी प्रीवियस, आज से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं इस चैनल पर उसको डाल दूँगा, वीडियो बनाकर डाल दूँगा। अगर आप इतना ही केवल देख लिए ना, तो आपका मतलब 70% तो आ ही जाएगा, है ना? 70% तो आ ही जाएगा आपका, है ना? और ये पेडागोजी है और मैं पर्यावरण अध्ययन भी डलवाऊँगा। यह केवल जो है ना कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक के लिए ही है। यानी वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक के लिए ही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।